this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स टॉपिक का जो सीरीज़ में टेक्निकल इंडिकेटर्स सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो। और ऑनेस्टली सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो मुझे लगता है और जो मैं यूज़ करता हूं वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूं और इनमें डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज वो होता है जो पुराने 50 डेज़ का जो प्राइस डेटा है उससे मिलके जो एक लाइन बनती है वो है एक 50 डेज़ की मूविंग एवरेज। तो ऐसे करके मूविंग एवरेज बनती है। तो एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज जैसे कि 50 पीरियड का सिंपल मूविंग 50 SMA है तो वो 50 डेज़ का इक्वली प्राइस का डाटा लेगी, तो इक्वली डाटा लेगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होगा, जो नियरेस्ट प्राइस है नियरेस्ट प्राइस का ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा उसकी पुरानी प्राइस से। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट होता है, हम ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। ज़्यादा एक्यूरेट भी मुझे EMA लगता है, तो मैं EMA को ही डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। EMA क्या होता है, मूविंग एवरेज जैसे 50 मूविंग एवरेज का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मूविंग एवरेज एक पूरा 50 डेज का प्राइस डेटा लेगा तो उस हिसाब से एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा EMA। ये ट्रेंड बताता है कि अगर मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा है इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है, और अगर मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब बेयरिश ट्रेंड है। तो सिंपल भाषा में ये एक ट्रेंड बताता है, 50 डेज का प्राइस डेटा कलेक्ट करके ट्रेंड बताता है कि एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सिंपल भाषा में आप ऐसा भी ले सकते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में हमको जितना ज़्यादा नियरेस्ट प्राइस होगा उसका ज़्यादा वेटेज होगा, और सिंपल मूविंग एवरेज में जितना जैसे 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है तो हर दिन का बराबर वेटेज होगा। तो लेकिन मेरे को ज़्यादा रिलीवेंट लगता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसमें जो नियरेस्ट प्राइस है उसको ज़्यादा प्रीफर दिया जाता है, ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, तो ज़्यादा रिलीवेंट लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं EMA हमको मिलता कहाँ है। तो जैसे ही हम इंडिकेटर सेक्शन खोलेंगे तो इसमें हमको इंडिकेटर सेक्शन में एक कॉलम मिलेगा जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो ये आ जाएगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ही आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर हमको बहुत सारे इंडिकेटर्स खोल के आ जाएंगे। जैसे 50 मूविंग एवरेज का है तो इसमें हम सेटिंग्स में जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्राडे की। तो इंट्राडे में मैं कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, तो इंट्राडे में मैं 3 टाइप के मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, 9 पीरियड का, 20 पीरियड का और 50 पीरियड का। या तो कभी मैं यूज़ करता हूँ 13 पीरियड का, 50 पीरियड का या 20 पीरियड का। तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तो सबसे पहले से मैंने आपको एग्जांपल लेता हूँ। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको लेके चलता हूँ। 15 मिनट हम पूरा बैक टेस्ट करेंगे और अच्छे से इसको रिसर्च करेंगे। तो देखिए 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप अच्छा खासा हमको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद हमको रीटेस्ट के बाद हमको अच्छा मूव देखने को मिला है। तो अच्छा काम किया है हमारा 50 मूविंग एवरेज में। वहीं अब मैं इसको दोबारा लेता हूँ, इसमें दूसरे EMAs लगाता हूँ। तो मैं इसको इनपुट में जाऊँगा, 200 की जगह मैं इसको अगर 13 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ इंडिकेटर में, तो मैंने 13 सिलेक्ट कर दिया। तो मैंने जब 13 सिलेक्ट कर दिया है तो उसके बाद मैं अब देखूंगा कि 13 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है 15 मिनट में कैसा काम कर रहा है। 13 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर अच्छा काम कर रहा है, देखिए मेरे को इसमें लग रहा है कि 13 पीरियड का मूविंग एवरेज मेरे को उतना अच्छा काम करते हुए बहुत ज़्यादा स्टीप है। देखिए अगर आप देखो तो बिल्कुल प्राइस के साथ चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे इतना खास इसमें 13 पीरियड का मूविंग एवरेज नहीं लग रहा। अगर ये अच्छा काम करता तो मैं इसको चूज़ कर लेता, लेकिन अभी ये अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा 20 पीरियड का। ऐसा करके मैं इसमें चलता हूँ। अगर 9 पीरियड का देखिए, अगर 9 पीरियड का अच्छा काम करता है तो मैं 9 पीरियड का ले लेता हूँ। ऐसे करके मेरा चलता है। लेकिन अब अगर 20 पीरियड का EMA देखिए तो 20 पीरियड का EMA ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट का काम किया है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेट किया, EMA के ऊपर ही कंसोलिडेट किया, अच्छा खासा हमको मूव देखने को मिला। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज और 20
पीरियड का मूविंग एवरेज 20 और ईएमए के साथ मैं मैच करता हूँ अपने आरएसआई इंडिकेटर। आरएसआई की पूरी वीडियोस मैंने पहले डाल रखी, तो आरएसआई की वीडियोस वॉच कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा मैं कैसे आरएसआई यूज़ करता हूँ। तो ईएमए 50 ईएमए प्लस 20 ईएमए और प्लस आरएसआई, ये मेरा इंडिकेटर का सेक्शन में रहता है जब भी मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करता हूँ। लेकिन एंट्री एग्जिट मेरी प्योरली रहती है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो हम अब दूसरे उसमें देख लेते हैं कि हम एक बार एक स्टॉक में भी चेक कर लेते हैं। स्टॉक में रिलायंस में हम चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस का चार्ट मैंने खोल दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए मेरे को यहाँ 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी उतना खास नहीं लग रहा। तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज भी मैं इरेज कर दूंगा और यहाँ पर सिर्फ करूँगा मैं 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज या मेरे को उतना खास नहीं लगेगा। फिर और मैं एक और इंडिकेटर यूज़ करने चाहूँ तो मैं 100 पीरियड का मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 100 पीरियड का मूविंग एवरेज भी लगा दिया। और 100 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर दिखेगा तो वो कैसा सपोर्ट, देखिए 100 पीरियड का मूविंग एवरेज भी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा हमको देखो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता ही अच्छा मूव देखने को मिला। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, जैसे ये ब्रेक हुआ अच्छा खासा डाउनफॉल आया। उसके बाद फिर से अप मूव आया और उसके बाद इसने सपोर्ट लिया 100 पीरियड के मूविंग एवरेज में, उसका फिर से डाउनफॉल, उसके बाद फेक ब्रेकआउट के बाद दोबारा डाउनफॉल और अब काम कर रहा है ये रेसिस्टेंस का। तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है भैया हमारा 50 और 100 ईएमए। तो आप डायरी में नोट कर सकते हो 9, 13, 20, 50 और 100 ये ईएमएस रहते हैं मेरे सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए। 5, 15, 30 और 1 आवर, इन सब के लिए मैं सिर्फ ये वाले ईएमए यूज़ करता हूँ। तो आप नोट करके रख सकते हैं। ये इंडिकेटर्स हमारे ऐसे हैं। अब हम चलते हैं अपने बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि ईएमए एक सबसे अच्छा कब काम करता है, ईएमए सबसे अच्छा काम करता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो। डेली टाइम फ्रेम में इंडिकेटर जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है मूविंग एवरेज। तो मैं डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ। और जैसे कि मैं आपको इंट्राडे के लिए बता दिया मैं इतने सारे मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। लेकिन जब मैं स्विंग की बात करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ 2 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। वो एक हो गया 50, एक हो गया 200। 200 एक सबसे इंपॉर्टेंट ईएमए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे अच्छा सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज करता है। गोल्डन क्रॉसओवर जो होता है और डेथ क्रॉसओवर होता है वो भी बनता है हमारा 50 और 200 ईएमए से। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये गोल्डन क्रॉसओवर। जहाँ पर हुआ होगा मैं आपको पूरा शो करूँगा इसको। हम दोबारा बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। एक बार बैंक निफ्टी में आपको अच्छे से शो करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने दोबारा खोल दिया और अब हम देखते हैं इसको एनालिसिस करते हैं अपना 50 और 200 मूविंग एवरेज का। तो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज आप देखोगे तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला है। डाउन मूव देते ही आप एक बार ध्यान से देखिए तो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेप 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज का पीरियड का मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ है, उसका अच्छा सा डाउन मूव आया है। उसका देखिए कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, किसने कहा ये काम नहीं करता। देखिए एक बार कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में आपको जूम करके दिखाया कितना इंपॉर्टेंट अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ये पीरियड का मुझे तो लग रहा है डेली में ब्रेकआउट हो चुका है, तो अच्छा खासा हमको और बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और वहीं से देखिए 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसने सपोर्ट प्रोवाइड किया था, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा डाउन मूव आया। उसके बाद अप मूव आया 200 ईएमए से सपोर्ट लेके, तो उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ है 50 ईएमए से। तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है हमारा 50 और बहुत अच्छा काम करता है। स्विंग में जब भी आप लेते हो तो मैंने आपको पिछली आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हो तो मैं इसमें बताता हूँ ईएमए के ऊपर बहुत अच्छा ट्रेंड बताता है। ट्रेंड इंडिकेटर है कि अगर इसके ऊपर हमारा 200, ये देखिए यहाँ पर देखिए 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से हमारा ऊपर अगर प्राइस है तो इसका मतलब अभी यहाँ बुलिश रैली चल रही है। निफ्टी बैंक में आपको पता है कि हमारा बुलिश मूव चल रहा है और जैसे यहाँ पर का ब्रेकडाउन हुआ था तो इसमें बेयरिश मूव आ गया था, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा और अगर अप मूव आ गया तो इसका मतलब दोबारा हमारा बेयरिश बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डेथ क्रॉसओवर और एक गोल्डन क्रॉसओवर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसओवर्स होते हैं और आपको जब भी कोई स्टॉक में ये क्रॉसओवर दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। या तो वहाँ से बहुत बड़ा फॉल आने की चांसेस होती हैं अगर डेथ क्रॉसओवर हुआ तो, और अगर बुलिश क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ तो वहाँ से बहुत अच्छी रैली आने की चांसेस भी हो जाती हैं। तो ये रहा मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल डेथ क्रॉसओवर का। तो आप अगर ध्यान से देखोगे 200 ईएमए का वो है, वो एक हल्का हल्का मूव दिखाता है जो, और एक
इंपॉर्टेंट बात, आप इसमें आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा मूविंग एवरेज क्या है। मैं इसको हाइड करता हूँ, और जो प्राइस के साथ साथ चलेगा, जो प्राइस से ज़्यादा चिपक के चलेगा, वो होगा उतने पास का EMA। अगर 1 EMA होता तो ये बिल्कुल प्राइस के साथ ही चलता, और 9 EMA होता तो थोड़ा सा दूर दूर चलता। ऐसे करके ये बराबर में ऐसे चलते हैं। तो ऐसे करके जितना पास का मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस से उतना चिपक के चलता है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज देखो तो वो उतना प्राइस से इतना दूर चल रहा है। 50 पीरियड का मूविंग एवरेज का देखो तो वो प्राइस से इतना चिपक के चल रहा है। तो ऐसे करके जितने पास का प्राइस EMA होता है उतने पास वो प्राइस से चिपक के चलता है। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा EMA कौन सा है। तो इसमें आपको बिल्कुल देख के ही, अगर आपको आदत हो जाएगी, आप बहुत बार चार्ट्स को देख चुके होगे, EMA को यूज़ कर चुके होगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा EMA चार्ट में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। देखिए ये 200 EMA की ब्लू लाइन है, उसको ऊपर से क्रॉस किया है हमारा 50 EMA ने। 50 EMA ने जब ऊपर से क्रॉस किया तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है बहुत अच्छा एक डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल गया। यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर, ये सपोर्ट है, यहाँ पर सस्टेन कर गया। तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा हमको डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। आपको पता है कितना अच्छा डाउनफॉल हमको यहाँ से बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा देखिए कितना स्ट्रांग हुआ है एक बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर। जैसे ही फिर उसके डेथ क्रॉसओवर का गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है तो वहाँ पर से हमको देखिए कितनी अच्छी रैली देखने को मिल गई है बुलिश साइड की। कितनी हमको 30 अक्टूबर या नवंबर के आसपास से, पिछले साल 2020 में नवंबर के आसपास से हमको एक बुलिश रैली देखने को मिल रही है। गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, उसका देखिए कितना अच्छा काम करा है इस रैली ने। अब जब तक ये मेरे को डेथ क्रॉसओवर दोबारा देखने को, डेथ क्रॉसओवर होने की चांसेस होने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर फिर से डेथ क्रॉसओवर का वेट हो गया। अब ये दोबारा डेथ क्रॉसओवर मेरे ख्याल से नहीं होगा, और यहाँ अगर डेथ क्रॉसओवर हो गया तो हमको दोबारा बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल होता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मदद से आप ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको एक बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट, मैं दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर है वो यही वाला है। तो ये इंडिकेटर आपको सीखना ही है। सबसे इजी इंडिकेटर है ये बस एक ट्रेंड बताता है कि अगर मान लीजिए इस EMA के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड है, और अगर EMA के नीचे प्राइस चल रही है तो वो है बेयरिश ट्रेंड आपका डायनेमिक। और दूसरा इसका काम क्या है, ये काम करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। देखिए जैसे 50 EMA आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, 200 EMA भी अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है। तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत अच्छा लैगिंग इंडिकेटर है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस के रिएक्ट होने के बाद ये रिएक्ट करता है बस, और इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है अगर आपको यूज़ करना आ जाए तो छोटी सी वीडियो बनी है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक हैं, और होप करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। रिपीट कर देता हूँ, अगर 200 EMA को ऊपर से क्रॉस कर देता है 50 EMA तो ये बन गया हमारा डेथ क्रॉसओवर बन गया। और अगर 200 EMA को नीचे से क्रॉस करता है 50 EMA तो वो बन जाता है हमारा गोल्डन क्रॉसओवर। तो मैंने अच्छे से आपको रिपीट करके बता दिया क्या होता है ये होता है हमारे क्रॉसओवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, इंट्राडे के लिए मैं यूज़ करता हूँ 9, 13, 20, 50, 100 ये मैं यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए। 200 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, 200 भी अच्छा सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। और स्विंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपने 50, 200 EMA। तो बेस्ट आपको यही है, बस यही आपको यूज़ करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, क्योंकि ये मेरे को जो जितनी नियरेस्ट प्राइस होगी उसको जितनी ज़्यादा वेटेज मिलती है, जितनी ज़्यादा वेटेज मिलेगी तो उतना अच्छा हमारा मूव देखने को मिलेगा और उतना अच्छा हमारी ट्रेड बनेगी। तो यही था इस वीडियो में, आपको बता दिया क्या होते हैं EMA, कैसे यूज़ करते हैं मूविंग एवरेजेस को, और बहुत ईजी से लैंग्वेज में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से मुझे बताना आपको कोई भी इंडिकेटर से रिगार्डिंग, अभी तक मैंने जितने इंडिकेटर्स बताए MACD, RSI, EMA, कोई भी इंडिकेटर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।